हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैनियल क्लासेस। काफी दिनों से क्लास नहीं हो रही थी एंड आई होप जो लास्ट हमने सेल में सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था वो आप सबको याद होगा। आज हम अपने अगले सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे जो है प्लास्टिड। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं लवक। ओके, सो प्लास्टिड प्रेजेंट किसमें होता है, किसमें पाया जाता है प्लास्टिड? प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, मतलब पेड़ की कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। क्या फंक्शन होता है प्लास्टिड का? प्लास्टिड करता क्या है? प्लास्टिड का फंक्शन होता है मैन्युफैक्चर और स्टोर फूड। ये खाने को बनाने में, किसका खाना? प्लांट का खाना। ये खाने को बनाने में और स्टोर करने में हेल्प करता है, टू मैन्युफैक्चर एंड स्टोर ऑफ फूड। प्लास्टिड का फंक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। अब प्लास्टिड प्लांट सेल में मिलता है, उसका फंक्शन ये होता है। प्लास्टिड नेम सबसे पहले दिया किसने? जिसने सबसे पहले प्लास्टिड को ऑब्जर्व किया, देखा, वो साइंटिस्ट का नाम था हैकेल। ठीक है, ये क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि किस साइंटिस्ट ने इसका सबसे पहले ऑब्जर्व किया। लेकिन प्लास्टिड को प्लास्टिड नाम, ठीक है, दिया किसने? तो वो साइंटिस्ट थे शिम्पर। ठीक है, जिन्होंने 1885 में प्लास्टिड को प्लास्टिड नाम दिया। प्लास्टिड का काम होता है टू मैन्युफैक्चर एंड स्टोर ऑफ फूड। अब इसमें कुछ पिगमेंटेड सब्सटेंस आप देखोगे और कुछ नॉन पिगमेंटेड देखोगे, मतलब इसके 3 टाइप्स हैं। इसके बाद में हम लोग इसके टाइप्स देखने वाले हैं। उसमें आप देखोगे कि प्लास्टिड का एक्चुअल में काम होता क्या है। ठीक है, प्लास्टिड क्यों इंपॉर्टेंट है और प्लास्टिक के एब्सेंस में अगर प्लास्टिड नहीं होगा तो क्या होगा एक प्लांट के अंदर। बिकॉज प्लास्टिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए प्लास्टिक बहुत जरूरी है। प्लास्टिड नहीं हुआ तो प्लांट अपना फूड स्टोर करना नहीं कर पाएगा। ये फंक्शन प्लास्टिड का ही होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है, प्लास्टिड्स के क्या क्या प्रकार है, क्या क्या टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। मेनली प्लास्टिड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। हम लोग तीनों टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सो आई होप आपको समझ में आए। ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स में सबसे पहले आता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जिसे बोला जाता है वर्णी लवक। प्लास्टिड जिसको लवक बोलते हैं, लवक। ल्यूको मीन्स वर्णी है यहाँ पे। ठीक है, पूरा नाम हुआ वर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट के बाद में जो सेकंड आता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, वर्णी लवक के बाद अवर्णी लवक। मैं अभी आपको इसके मतलब समझाने वाली हूं कि इनका नाम वर्णी लवक, अवर्णी लवक किस बेसिस पे रखा है, क्यों रखा है। ठीक है, थर्ड वाला जो हमारा आता है वो आता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको बोला जाता है हरित लवक। ठीक है, अब वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक, मतलब ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है कि ये जो प्लास्टिड होता है, ये प्लास्टिड होता है कलरलेस। कैसा प्लास्टिड है ये? कलरलेस है। कलरलेस मीन्स व्हाइट, जिसका कोई कलर नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ल्यूकोप्लास्ट, इसलिए हमने इसको बोला है ल्यूकोप्लास्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक मतलब ये कैसा है? कलर्ड है। इसमें आप कलर्स देखेंगे। लास्ट हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, हरित मीन्स, हरित से पता चल रहा है हरी मीन्स दैट इसमें क्या है, ग्रीन कलर प्रेजेंट है, हरा कलर प्रेजेंट है। सो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये हो गए तीनों इसके टाइप्स, जिसका मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम हमारा फर्स्ट जो प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट सबसे पहले मैंने बताया कि कैसा होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है, ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता, ये व्हाइट कलर का होता है। दूसरी चीज, ये प्लांट के डार्क साइड में प्रेजेंट होता है, हमेशा याद रखना ये प्लांट के डार्क साइड में प्रेजेंट होता है। कभी कोई प्लांट देखा है, लीफ देखिए प्लांट की, लीफ में एक साइड होता है, फॉर एग्जांपल ये लीफ है, एक साइड लाइट साइड है उसका और नीचे डार्क साइड है। ऊपर देखोगे तो लाइट दिखेगा, लेकिन जो नीचे का साइड होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है, डार्क ग्रीन होता है, ठीक है। तो डार्क साइड में क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट, लाइट साइड में ये प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स, ये सबको क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। ये तीनों इसके फंक्शन है। ल्यूकोप्लास्ट को अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, थोड़ा सा डीप है इसलिए मैं आपको अलग से मैंने ये एक्सप्लेन किया है। ल्यूकोप्लास्ट में भी अमाइलोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट के पार्ट्स हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हमने प्लास्टिड देखा, उसके 3 टाइप्स देखे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब उसमें जो ल्यूकोप्लास्ट है हम उसके 3 टाइप्स देख रहे हैं। फर्स्ट है अमाइलोप्लास्ट, सेकेंड है इलेयोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज प्रोटीनोप्लास्ट। कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये क्या क्या स्टोर करते हैं और क्या क्या इनका फंक्शन है, बस और कुछ नहीं। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। इलेयोप्लास्ट का काम होता है कि वो स्टोर करता है ऑयल को, तेल को। प्रोटीनोप्लास्ट का काम होता है वो स्टोर करता है प्रोटीन को, ठीक है। स्टार्च मतलब जो कि प्रेजेंट होता है राइस में और व्हीट में, चावल में, गेहूं में, ठीक है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होगा अमाइलोप्लास्ट। हिंदी में भी अगर आप ये तीनों नामों को ढूंढोगे तो ये आपको यही नाम से मिलने वाले हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। ये ऑयल को स्टोर करता है, मतलब ये किस में प्रेजेंट होता है, सीड्स में, बीजों में ये प्रेजेंट होता है। प्रोटीन ये भी सीड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फली के जो बीज होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। अब वो बीज बने किससे, बिकॉज ऑफ प्लास्टिड, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, प्लास्टिड प्रेजेंट था। ये हमने टाइप्स देखे हैं ल्यूकोप्लास्ट के। ओके, सेकेंड टाइप हम लोग देखने वाले हैं अब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैंने क्या बताया था, हरित लवक, जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का मेनली होता है, ठीक है। क्लोरो मतलब ग्रीन कलर का, हरित मीन्स ग्रीन कलर का ये होता है। अब क्लोरोप्लास्ट सबसे मेन फंक्शन होता है कि एक प्लांट के अंदर रिएक्शन होती है फोटो सिंथेसिस की, जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है, पढ़ी होगी। अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, जिसमें खाना बनाता है प्लांट अपना और क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है। अब ये क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है जो कि प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करता है, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। क्या करता है क्लोरोफिल, टोटल 8 तरह के क्लोरोफिल क्या होते हैं एक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। कितने, 8 टाइप्स के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, और इसके बाद में जो होता है वो होता है बैक्टीरियोफिल। ये सब मैं आपको क्लोरोफिल के नाम बता रही हूं, ठीक है। क्वेश्चन में ये आ सकता है
कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन प्लास्टिड, कितने प्रकार के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड में, या कुछ भी कि प्लास्टिड के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स हैं, उसमें से जो फर्स्ट प्लास्टिड है उसके 3 टाइप्स है, इसका जो सेकंड वाला है उसका जो क्लोरोफिल है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। ABCDE बैक्टीरियोफिल, उसके बाद में ज़ैंथोफिल और लास्ट होता है कैरोटेनॉइड। ठीक है। अब ये जो भी क्लोरोफिल होते हैं पिगमेंटेड होते हैं, मतलब ये कुछ ऐसे पदार्थ बोल सकते हो आप जो कि कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, जिसमें कोई ना कोई कलर पाया जाता है जो कि एक प्लांट के कलर को दर्शाता है। मतलब ये जैसे ग्रीन कलर का, ये भी ग्रीन कलर का होता है, ये रेड, ये ब्लू और ये येलो। बैक्टीरियोफिल जो होता है वो होता है पर्पल कलर का और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अब पेड़ों में भी कुछ तरह के बैक्टीरिया लग जाते हैं जिसकी वजह से ये कलर दिखाई देता है। फिर ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड, ये दोनों हेल्प करते हैं सनलाइट को अपनी तरफ खींचने में, सूरज का जो प्रकाश होता है उसको अपनी तरफ लेने में, और फिर उससे खाना किस तरीके से एक प्लांट बनाएगा उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। सो फ्रेंड्स, अब हम थर्ड अपना प्लास्टिड का टाइप देखेंगे जो है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है, इसके पहले अवर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट जो कि कैसा होता है, कलर्ड होता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, कलर्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, क्रोमोप्लास्ट कैसे बनता है, इसके पहले मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक के बारे में। क्लोरोप्लास्ट से जब रिएक्शन होती है, क्लोरोप्लास्ट से जब रिएक्शन होती है प्लांट की, ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट बनता है। कैसे, जब क्लोरोप्लास्ट में मैंने बताया हरित लवक होता है, हरा कलर प्रेजेंट होता है, तो जब ये कलर दूसरे कलर से मिक्स होता है तब जाके क्या बनता है, क्रोमोप्लास्ट। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब उदाहरण, आपने ग्रीन चिलीज देखी होंगी, हरी मिर्च, कुछ दिनों तक उसको बाहर रख दीजिए, फ्रिज में ना रखें, उसके बाद में आप देखेंगे कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो रेड कलर में वो कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ कलर हो रहा है, मतलब कलर चेंज हो रहा है। वो जो हरी मिर्च थी आपकी वो लाल कलर में बदल गई। ये किसकी वजह से हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट से मिलकर बना है। ठीक है, तो सिंपल है, क्रोमोप्लास्ट जो कि क्लोरोप्लास्ट से मिलकर बना है। और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो कि कलर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, टमाटर हरे कलर का होता है, थोड़े दिन आप उसको रखोगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, लाल भी होता है, बट कभी हरे को 2-3 दिन के लिए रखकर देखना तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। ये किसके एग्जाम्पल थे, क्रोमोप्लास्ट के, ना कि क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट से तो वो बन रहा है कौन, क्रोमोप्लास्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर में ये बन के मिलता है, मतलब अलग अलग तरह का दिखेगा। पहला है कप शेप्ड, मतलब किसी कप के आकार का, कप देखा है, कप के जैसा होता है। सेकंड होता है स्पाइरल, सर्पिलाकार, मतलब स्पाइरल, कुछ ये शेप का। थर्ड है स्टार शेप, मतलब तारा का आकार, स्टार के शेप में होता है। ये अलग अलग शेप में प्रेजेंट होता है। फिर डिस्कॉइड, रेटिकुलेट, गिल्डर, मतलब तश्तरी जैसा, जाली का आकार, और मेखलाकार, जाली टाइप। और मेनली कप शेप तो ऐसा कुछ ये टाइप्स में इसके बंडल प्रेजेंट होते हैं। फिर एक दूसरे से ऐसे ये अटैच होता है बहुत सारे बंडल्स में। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के क्या थे, स्ट्रक्चर्स थे। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं हमारा इसमें लास्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। अभी तक क्या क्या देखा, फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स, क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला, प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाना।
बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक प्लांट को। ठीक है, प्रेजेंट किस में होते हैं, याद रखना, प्लांट सेल में, पेड़ की कोशिकाओं में। सेकेंड, इसके अंदर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग तरह के 2 यूनिट्स होती है राइबोसोम्स की, मैंने पहले भी आपको बताया था, 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स। किसी में 70S प्रेजेंट होंगे, किसी में 80S प्रेजेंट होंगे। तो इसमें 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड फंक्शन, ल्यूकोप्लास्ट फॉर प्रिपेयरिंग फूड, ये तो बता दिया। फिर क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, क्रोमोप्लास्ट बनाता है, जिससे कि क्या होता है, फिर उस सब्सटेंस में क्या होता है, कलर में चेंज आ जाता है। ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था कि रेड चिलीज जो होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी ग्रीन चिलीज जो होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रेड चिलीज में। ठीक है, क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट का क्या होता है, रिएक्शन होता है। प्लास्टिड्स 3 कलर में है, मतलब एक तो व्हाइट ही है, एक कलर्ड है और एक ग्रीन कलर्ड है, बहुत सारे कलर्ड जिसमें होते हैं। प्रिपेयरिंग फूड, और क्या करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है फूड को। नॉट सिर्फ प्रिपेयरिंग फूड, मतलब सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, उसे कुछ टाइम तक स्टोर करके रखना, ये भी एक प्लास्टिड का काम होता है। इसके अंदर एटीपी, डीएनए, आरएनए भी होते हैं, इसको भी याद रखना। तो ऑल ओवर प्लास्टिड देखा, किसने डिस्कवर किया, हैकल ने, सिम्पर ने। ठीक है, वो देखा, दोनों का याद रखना नाम, 1885 में डिस्कवर किया। उसके बाद में टाइप्स देखे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अगेन ल्यूकोप्लास्ट के भी टाइप्स देखे, अमाइलोप्लास्ट, इलेओप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। अब ये उसके फंक्शन है। इसके बाद में हमारे 6 सेल ऑर्गेनल्स अभी और बचे हुए हैं। ठीक है, जो हमको करना है। उसके बाद में हमारा ये ऑल ओवर जो टॉपिक है सेल, जो हमने शुरू किया, वो कंप्लीट हो जाएगा। हम उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस का सेशन तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, और क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे जब आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए वो क्वेश्चंस को करना, और मुझे बताना पड़ेगा नहीं, उससे पहले आपका जवाब आ जाएगा, अगर आपने थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट किया है तो। ठीक है, सो प्लीज जो भी मैंने कराया उसे एक बार पढ़िएगा और देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, तो मैं उस पर आगे वर्क कर सकूं। एंड इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो 6 सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं, ऑलमोस्ट जल्दी हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।